never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always. पद्म में हम आ चुके हैं। अच्छा बड़ा मार्केट है यहाँ पर। आपका गेस्ट हाउस भी है, होम स्टे भी हैं यहाँ पर, सारी चीज़ें हैं और कुछ मेडिकल स्टोर भी हैं। आपको अगर कोई चीज़ चाहिए होती है तो सब कुछ यहाँ अवेलेबल होता है। ये जैसे सब्जी है, फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं आसानी से। जैसे मैंने बताया था, आपको कुछ भी चाहिए हो A to Z सब मिलेगा। पर हवा तेज चल रही है, आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी तो पता नहीं। मुझे कुछ सामान लेना था, मैं सामान लेने के लिए रुका था। अब थोड़ा डिसाइड ये हुआ है और फिर थोड़ा सा आगे के लिए निकलते हैं, क्योंकि अभी ना टाइम 1:10 ही हुआ है। तो अभी से हम यहाँ रुक के क्या करेंगे? तो जितना आगे पहुँचाएंगे कल के लिए हमारे लिए उतना अच्छा होगा। तो जी हम पदम से निकले ले के लिए कि ले चलते हैं, या फिर कहीं और बीच में जहाँ भी रास्ता मिलेगा या फिर जहाँ भी होटल या स्टे मिलेगा कहीं बीच में रुक जाते हैं, ऐसा जो कल के लिए हमारे लिए आसानी हो जाए। ये नहीं है कि फिर 10-12 घंटे, मतलब 7-8 घंटे ना चला के 2-4 घंटे में हम पहुँच जाएं। तो हमारा ये प्लान कैंसिल ही हो गया, लग ही रहा है कि अभी तक तो कैंसिल होता हुआ, क्योंकि अभी हम पदम से आगे निकले जांगला। तो वहाँ पर ये चेक पोस्ट बना रखी है और ये कह रहे हैं कि ये बंद है रास्ता। अभी कह रहे हैं आगे कोई लैंडस्लाइड हो गया, कोई दिक्कत है, अब खुलने को 1 घंटे में भी खुल सकता है, नहीं तो हो सकता है रात को खुले या शाम कल सुबह भी खुल सकता है। तो हम दोनों अभी इंतज़ार कर रहे हैं शाम तक का। मैंने कि चलो वादियों के मज़े ही ले लें इस बहाने, ये अच्छी बात है ना। और हमारा आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटा वादियों के बीच बैठे रहेंगे यहाँ। और अगर ये होगा कि शाम तक भी नहीं खुलेगा तो फिर एक लास्ट ऑप्शन ये है कि हम पदम चलेंगे, और नहीं तो फिर देखते हैं। अभी कुछ देर में खुलता है तो फिर यहाँ से आगे के लिए हम निकलेंगे। ये तो नहीं है कि आज ले पहुँच जाते, पर यह है कि कहीं पास में पहुँच जाते। पर अब क्या है, जो होना है वही होके रहेगा। मैं भी खड़ा हूँ और एक ये लोकल ट्रक वाला भी खड़ा है, ये भी इंतजार में ही है कि क्या पता खुल जाए, देखते हैं। पर भाई बाहर हवा तो बढ़िया चल रही है। ले में आ रहे हो तो हवा की तो कुछ हवा ही हवा है भाई। अभी तो हमें छोड़ा क्या, हम जबरदस्ती आ गए हैं ये बोल के कि भैया ठीक है, जहाँ ज़्यादा खतरा होगा या कुछ दिक्कत होगी तो हम वापस आ जाएंगे। तो उन्होंने तो मने करा कि नहीं दिक्कत तो है, वापस आना पड़ेगा। और हमारा भी मन में कहाँ एक जगह खड़े हो जाओ, तो इसलिए हमने कहा चलो कोई नहीं, एक बार देख के तो आ जाते हैं। अगर खुल गया होगा तो निकल जाएंगे, नहीं होगा तो फिर वापस आ जाएंगे। 40 किलोमीटर का पैच बता रहे हैं यहाँ से, मतलब उस नाके से 40 किलोमीटर दूर कहीं वो लैंडस्लाइड हुई है। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्या पता खुल गया हो, ना खुला होगा तो फिर वापस भैया आ जाएंगे। हम तो निकल तो गए हैं अपने ऊपर रिस्क लेके। सवारी अपने सामान की कुछ जिम्मेदार है। हाँ No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play. Collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. कैसा लग रहा व्यू? बढ़िया, सही लग रहा है ना?
अब इस सही लगने पे एक बात और है, बताता हूँ। जैसे बताया था कि आगे लैंडस्लाइड है, फिर भी हम जा रहे थे कि हम देख के आते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, पर हम चले गए। हम बहुत आगे गए, कम से कम 50 किलोमीटर आगे चले गए थे। और जाने के बाद पता लगा कि वहाँ जो रोड है वो 2 दिन से पहले भी नहीं खुलेगी, कम 2 दिन लगेंगे, क्योंकि जो लैंडस्लाइड हुई है, एक तो कोई व्यक्ति वहाँ किसी की डेथ हो गई थी, और दूसरा वो रोड ही ढह गई उसके साथ साथ। तो अभी 2 या 3 दिन के लिए मना कर दिया था कि जो हमें यहाँ से निम्बो जाना था वो कैंसिल हो गया था। चलो कोई बात नहीं, अब वो 3 दिन तक तो हम इंतजार करेंगे नहीं, तो इसलिए फिर हम वापस पदुम आए। और पदुम में हमने एक अच्छा सा देख के ढूंढ ढांड के बढ़िया एक होम स्टे लिया, और होम स्टे दिखाता हूँ मैं कैसा है। ये इस तरीके का एकदम बढ़िया सेक्सी। ये हमारे भाई साहब इन्हें तो जहाँ बेड मिल जाए वहीं ये तो लेट जाते हैं। और भाई एकदम बढ़िया सब कुछ। और देखो एक चीज़ और देखो, उधर से 2 विंडो है, दोनों विंडो में से इसका व्यू जो है ना एक नंबर है हर जगह से। तो हमारा जो प्लान था कि हम यहाँ से निकल के कहीं पास तक पहुँचें, कि कहीं निम्बो तो नहीं पहुँचते आज, पर कहीं आसपास पहुँच जाते हैं। पर वो था ना, जैसे मैं पहले ही बोल रहा था कि पदुम में ही रुकना है, तो यहीं रुकना था, लिख गया था कि आज तो यहीं स्टे होगा। तो घूम फिर के वापस हम आपका 7 बजे यहाँ स्टे ले लिया। कारगिल चलो, कह दी नहीं अभी कारगिल नहीं जाएंगे, एंजॉय करने आए तो आराम से रुकाते चले ना। एंजॉय। तू तो गाड़ी में भी सोता है, यहाँ भी सोता है, दोनों जगह सोता है। तबीयत कभी कभार खराब हो जाती है। जब स्टैंड में ना पता नहीं क्या था क्या नहीं था, एक तो उधर के एरिया की वाइब अच्छी नहीं थी, दूसरी बात कि वहाँ जो है क्या बोलते हैं प्रॉपरली, जो एक बोलते हैं ना वो एल्टीट्यूड सिकनेस होती है, क्या होता है वो, ठीक, तो थोड़ा सा सांस भी लेने में दिक्कत हो रही थी। वो बात ये भी है ना कि तुम्हें आदत नहीं ना, वो रात भर हवा चली है, वो रात भर जो टेंट था वो बार बार हिल रहा था, आवाज कर रहा था, तो इस चक्कर में तुम्हें परेशान कर रहा था वो। 5-6 घंटे तो मैं आराम से सो गया, फिर जब तबीयत खराब हुई फिर उठा ही रहा भैया। चलो कोई नहीं, अब तो ठीक है ना। हाँ बेटर हूँ। सामने बुद्ध देखो, सामने बुद्धा जी की एकदम बढ़िया स्टैचू रूम से ही दिख रहा है, हमारे साथ वो भी चीज कितना बढ़िया है ना। हम सीधा जो है क्या बोलते हैं मनाली रुकना था हमें हैं, 25 को क्लाउड बस्ट हुआ है वहाँ, ठीक, वो भी चीज हमारे साथ बढ़िया हुई ट्रिप में कि हम वहाँ उस एरिया से निकल ही गए। टाइमिंग अच्छी थी। अगर पहले तो यही था कि मनाली रुकेंगे, फिर हम मनाली ना रुक के, क्योंकि हम मनाली जल्दी पहुंच गए थे, इसलिए हम शिशु रुक गए थे। और वो भी अच्छा हुआ कि एक चीज़ से बच गए, वरना वहाँ अटक जाते हैं, है ना। चलो कोई नहीं, अभी थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, क्योंकि मैंने बताया था वहाँ तो कुछ पानी की व्यवस्था थी नहीं, तो इसलिए यहाँ थोड़ा फ्रेश होते हैं, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं, देखते हैं यहाँ क्या करते हैं अब शाम को। भाई कितना प्यारा सनसेट हो रहा है, और ये तो मुझे पता भी नहीं था। मैं तो उधर बैठा था, संचित ने कहा भैया ये तो देखो देखने वाली चीज़। वाह, एक और नज़ारा दिखा आज। भैया आपको सनराइज तो हम दिखा नहीं सकते। हाँ, सनराइज नहीं दिखा सकते, सनसेट जरूर दिखा सकते हैं। भाई बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बढ़िया। इस तरीके से बैठे हैं, टेबल लगी हुई है, और उधर किचन है, उधर खाना हमारा रेडी हो रहा है, और टाइम अभी ऐसे मोटा मोटा 10:30-11 बज रहे होंगे, और हम दोनों भाई अपना खाने का कर रहे हैं इंतज़ार। सो आज का भोजन हमारा ये है, वही अंडा कड़ी, चावल, रोटी, दाल एंड खीरा, तो बाकी सेम सब कुछ वही है।